हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मैथ का सिकंदर की पाठशाला में। और मैं जानता हूं मेरे क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो अभी भी चिंतित हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी चिंता को दूर करने के लिए मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर लेके आया हूं पेपर लीक। जी हां, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ पेपर लीक सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स 2026। पेपर लीक का मतलब क्या है? पेपर लीक से मेरा मतलब क्या है? क्या अभिप्राय है? प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं बहुत सारे लाखों की संख्या में बच्चे अभी भी चिंतित है कि कौन सा टॉपिक है जो आएगा, कौन सा टॉपिक है जो हमें बहुत जबरदस्त तरीके से करने के लिए आना चाहिए, करना चाहिए, ताकि हम एग्जाम में मार्क्स अच्छी तरह से ले सके बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा बातें ना करते हुए हम आते हैं सीधा पॉइंट पे। मैं आपको वो चुनिंदा क्वेश्चन बताऊंगा एनसीईआरटी से कि कौन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि हम अभी भी 65 प्लस और 75 मार्क्स ले सकते हैं बच्चे। आज फर्स्ट फेब है, स्टिल हमारे पास 16 दिन बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने वो प्रिपेयर कर लिए तो आपको कोई भी सेट किसी भी तरह का पेपर आए, मार्क्स लेने से नहीं रोक पाएगा बच्चों। मेरी बात को याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको अपने आप से, मेरे से नहीं, अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो एनसीईआरटी की एग्जांपल हो या एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, वो प्रिपेयर करना ही होगा बच्चों। और हाँ, जिस पर मैं 100% लिखूंगा उसको प्रिपेयर करके जाना ही होगा। अगर नहीं किया तो वो आप अपने रिस्क पे करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर है। हम जानते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नोटबुक या हो सके तो टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए ताकि आप टिक करते चलिए। तो बेटा एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। और एक एग्जांपल 6 है बच्चे, इसके सामने मैं 100% लिख रहा हूं किसी ना किसी सेट में, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो। ये क्वेश्चन आप जानते हैं 3 मार्क्स में हमें अक्सर आता है, तो इसके आने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे बेटा। उसी तरह एक्सरसाइज 1.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल में बच्चों आपको एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक ग्राफ से जीरोस बताने के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमें प्रिपेयर करनी ही करनी है। उसके अलावा एक्सरसाइज 2.1 में एक एग्जांपल नंबर 4 है, ये देखना आप एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल नंबर 4 को बच्चों जरूर प्रिपेयर करना। यहां भी मैं 100% डाल रहा हूं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप जरूर प्रिपेयर करेंगे यदि आप चाहते हैं कि आपके 20 मार्क्स बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, वो मैटर ही नहीं कर रहा। मैटर ये करता है कि हमने मार्क्स कैसे लेने हैं बच्चे। उसके बाद चलते हैं थर्ड चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, इसमें एक एग्जांपल है थर्ड, जरूर प्रिपेयर करेंगे हम इसको। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के सामने लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 100%। Draw the graph of these equations and determine the coordinate of the vertices of a triangle formed by these lines and shade the triangular region। बहुत 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 चांसेस है बच्चों इसके आने के। उसके बाद बच्चों एक एग्जांपल नंबर 5 है आफ्ताब। आफ्ताब से इसको याद रखना है भाई, हमें आफ्ताब वाली एग्जांपल करके जाना है इस बार, छोड़नी नहीं है। इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ध्यान रखना बेटा। उसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 पे, क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 4 5 6 पार्ट है, उसमें सेकंड पार्ट लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल वाला जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पीवाईक्यू रह चुका है बच्चों। ये चलते हैं आगे। उसके बाद इसमें एक फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड रहता है बच्चों, याद रखना। फ्रैक्शन चेंज हो सकता है, कंडीशन चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन जरूर आता है क्वेश्चन। तो फिफ्थ पार्ट है, एक इसमें 6 पार्ट है और एक बेटा एग्जाम्पल। ये तो आप मान के चलो आ जाएगी, ये 100% आ जाएगी बच्चों। ये कौन सी है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज। इसको छोड़ने का मतलब है कि हम अपने हाथ से अपने मार्क्स गवा रहे हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 3.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, हमारे पास थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट बच्चों। 100% चांसेस है बेटा, 100%। जिन क्वेश्चंस को मैंने बार बार बोला ना, जिन क्वेश्चन पे मैं 100% लिख रहा हूं उसको करना हमारा कर्तव्य है बच्चों, याद रखना। उसके बाद ही एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करेंगे। फिर चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है।
इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा मेरी एक और वीडियो, छोटी सी वीडियो आएगी जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों, उसको जरूर देखना, वो भी प्रिपेयर करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा डाइट हमें तब लेनी चाहिए जब पहले बेसिक फूड, यानी कि खाना तो खाएं अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। तो बेटा एक्सरसाइज 4.2 में एक तो पहले एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 और एक एग्जांपल नंबर 7 जरूर प्रिपेयर करेंगे। और एक एग्जांपल नंबर 8 है पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। बहुत 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 बार टीचर्स ने भी आपको क्लासरूम में करवाया होगा बेटा, इसको भी प्रिपेयर करेंगे। फिर एक्सरसाइज 4.3 में आप जानते हो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, चाहे वो एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आएगा जरूर बच्चों ये। ठीक है, तो याद रखना ये के सॉल्व करने वाले एमसीक्यू 100% मिलते हैं बच्चों, याद रखना ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं। साथ साथ मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कहां से कैसा किस तरह का आता है बच्चों, याद रखना। अब चलते हैं हम अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें एक एग्जांपल 5 जरूर प्रिपेयर, ये कहते हैं एमएलएल मिनिमम लर्निंग प्रोग्राम, हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 9th करेंगे, 13, 14, 17, एग्जाम्पल नंबर 13 को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 14 को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 10 है। फिर आ जाएगा हमारे पास 5.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 4, 6 और 7, फिर 12। फिर बेटा ये स्पाइरल वाला क्वेश्चन है, बार बार ये पीवाईक्यू रह चुका है, बार बार मैं कह रहा हूं ना 4 नंबर का क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है, ये वाला 4 नंबर का क्वेश्चन। एक वो पोटैटो वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th, और एक ये स्पाइरल वाला क्वेश्चन बेटा 18 एंड 20, इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स ए रिक्वेस्ट समझ लीजिए, अब आप एक बड़े भाई की आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए छोटे भाई बहन को कि ये जरूर पढ़ के जाना बच्चों। ये चलते हैं अब उसके बाद हम अपने ट्राइंगल में, जब ट्राइंगल आए तो प्यारे बच्चों बीपीटी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा लॉन्ग विद इट्स कन्वर्स। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9 और 10 पे 100% डाल रहा हूं बेटा, चांसेस पूरे पूरे हैं इस क्वेश्चन के आने के। यदि हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आई कैन एश्योर यू नो वन कैन स्टॉप यू बाय गेटिंग 70 और मोर देन 70 कह लीजिए। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चे ये। फिर उसके बाद, और हाँ एक चीज और, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप बच्चों के लिए ले रहा हूं लाइव क्लासेस, पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अलग से चैप्टर वाइज। रोज शाम को लाइव क्लास होगी, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए बच्चों ये। और इसके लिए हाँ कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री है बच्चों ये। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर आपने 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और एक क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके आने के चांसेस रहेंगे। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 13 जरूर पढ़ के जाएंगे आप एक्सरसाइज 6.3 का, याद रखना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 और 13 ध्यान से सुनना। 4 नंबर के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी हालत में बच्चों ये। उसके बाद चलते हैं हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 है, 8 है, 9 है, नोट करते जाना बच्चों, 10th है और एक एग्जाम्पल है बेटा, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है 7 और 10th। फिर 7.2 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, देखो मैंने ऑलरेडी आप बच्चों के लिए वर्क किया, कोई बुक पे मार्क नहीं करवा रहा हूं, मैंने पहले क्वेश्चन टाइप किए, लिखे, यहाँ पीपीटी बनाई आप बच्चों के लिए, ताकि आप बच्चों को, आप इसको जब वीडियो देखें आपको क्वेश्चन सामने विजिबल दिखे, साफ सुथरा क्वेश्चन दिखना चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है उस पे बच्चे। फिर उसके बाद बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 7.2 का जरूर प्रिपेयर करेंगे। और हाँ ये रोम्बस वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू रह चुका है बच्चों, ठीक है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना क्योंकि यहां से भी हमें 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को बड़े आराम से मिल सकता है और एमसीक्यू भी आता है बच्चों, याद रखना बेटा ये। फिर चलते हैं अपने मेगा, वो कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग चैप्टर, ठीक है ना, कई बच्चे इसको बोलते हैं गले की हड्डी है ये, भाई ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, गले की हड्डी बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है, ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा हमें इसको। तो प्यारे बच्चों 8.1 एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 11 के सामने लिख रहा हूं 100%, ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है जिसपे 100% बोला मैंने, ध्यान से सुनो मेरी बात को ये। उसके बाद 8.2 में जाएंगे तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये एमसीक्यू या ये 2 मार्क्स में, साथ साथ में बता रहा हूं कि कहां पर कैसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है बच्चों। उसके बाद बेटा जब हम एक्सरसाइज 8.3 पे जाएंगे, और हाँ एक 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक मैथ्स में, आप इसको 100% मान के चलना, श्योर शॉट बेसिक मैथ में आ जाना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
फिर एक्सरसाइज 8.3 पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट्स हैं। 100% बच्चों इसमें से आएगा, 100%। 100 क्या 200% क्या लीजिए। लेकिन इसमें से भी कुछ चुनिंदा पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, एट्थ है और नाइन्थ पार्ट है। ये आने के बहुत 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 चांसेस है प्यारे बच्चों। यहां से भी हमें 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे यदि आपने इस पैटर्न को फॉलो किया, इस गेस पेपर को फॉलो किया बच्चों। ये फिर चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक तो एग्जाम्पल नंबर 4, एक एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। पहले ये 3 एग्जाम्पल 4, 6, 7, उसके बाद जब 9.1 एक एक्सरसाइज है, इसमें प्यारे बच्चों मार्क करते जाना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते जाओ। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 12 और एक ये यार 13 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। 100% आने के चांसेस है बच्चों, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शिप वाले क्वेश्चन के नाम से फेमस है बच्चों, याद रखना शिप वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों। ये तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन जो हमें प्रिपेयर करने ही है। आप अपनी प्रिपरेशन करिए, नहीं रोक रहा हूं, लेकिन अपने मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए, क्या इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया? क्या ये एग्जांपल तो नहीं छूट गई कहीं? बहुत सारे बच्चों से छूटी है, लाखों बच्चों से। प्यारे बच्चों नहीं छूटनी चाहिए, ध्यान रखना बच्चे। चलते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सर्कल। सर्कल एक्सरसाइज 10.1 है, ये आपको एमसीक्यू टाइप में देखने को मिल सकता है। हाँ, एक एग्जांपल नंबर 2 पढ़ लीजिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आ सकती है। उसके बाद 10.2 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 6, 7, 8 मैं भी साथ साथ बोलते जा रहा हूं, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 11, 13, 13, 13, 13 100% बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें बेटा एक एग्जांपल नंबर 1 और 2 प्रिपेयर करनी। लिख लो एग्जांपल नंबर 1 और 2 किसमें? चैप्टर नंबर 11 में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर आएगा जब हमारे पास कौन सा? एक्सरसाइज 11.1। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने बहुत पैसे खर्च किए, आपके पेरेंट्स ने, अभी भी हमारे पास रिजल्ट वैसा प्री बोर्ड्स में नहीं आ रहा, वैसा नहीं आ रहा है। प्यारे बच्चों एक बार मेरी बात को फॉलो करके देख लो, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके देख लो। आप जब पेपर में बैठे होंगे, जब आप पेपर में अपेयर होंगे, बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, आप सेव कर लो इस वीडियो को और कंपेयर करना, क्या वो क्वेश्चन आए जो मैंने बोले थे? जरूर मुझे कमेंट करिएगा, और हाँ अपने मार्क्स भी शेयर करिएगा बच्चों ये। फिर उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 नोट करते चलिए, 5, 6, 8, 10, ठीक है, अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन चांसेस है। और एक क्वेश्चन नंबर 13 राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन वाला राउंड टेबल पे, ये वाला क्वेश्चन अच्छे रेड मार्क से, रेड इंक से मैंने इसलिए इसको लिखा था क्योंकि इसके आने के चांसेस बच्चों 100% है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, याद रखना ये, ठीक है। 4 मार्क्स अगेन आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के भी। फिर चलते हैं हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्यारे बच्चों एक नाम याद रखना राशिद, एक नाम याद रखना राशिद, राशिद वाला क्वेश्चन इसके आने के चांसेस है। उसके बाद एक वुडन टॉय वाला एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये जो राशिद वाला ना, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। फिर उसके बाद ये टॉय वाले 2 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक एग्जाम्पल नंबर ये 3 है। और हाँ एक वर्ड और याद रखना, मयंक, मयंक को एग्जाम्पल नंबर 4, इसके भी आने के चांसेस है बच्चों। 3 नाम मैंने बड़े इंपॉर्टेंट बोले, एक आफ्ताब बोला था लीनियर इक्वेशंस में, सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक राशिद वाला क्वेश्चन और एक मयंक वाला क्वेश्चन बेटा। उसके बाद एक्सरसाइज 12 जो फर्स्ट है इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, 3, क्वेश्चन नंबर 5 और 8 अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। और 12.2 में किसमें? 12.2 में एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना बच्चों, गुलाब जामुन वाला। एक पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन, पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। और एक है ये क्वेश्चन नंबर 8, इसको प्रिपेयर करेंगे हम अपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम में, और लेंगे हम पूरे मार्क्स, क्योंकि हमें कोई नहीं रोक पाएगा यदि हमने इसको प्रिपेयर कर लिया बच्चों। ये किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, आप मेरे को, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे शेयर कर देता हूं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगा, और आपको सेपरेटली ऑनलाइन लेके भी मैं बता सकता हूं क्लास की इसका क्या सोल्यूशन किस तरह से लिखना है बच्चों ये, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स शोर शॉर्ट क्वेश्चन होता है बच्चों। एक तो एग्जांपल नंबर 2 पढ़ लेना है इसमें। फिर एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, 5,
ठीक है 135 13.2 में आ जाएगा। हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी है, एक क्लास टीचर वाला, याद रखना टीचर वाला क्वेश्चन है, ये तो करके जाना ही जाना, टीचर डाल देंगे भाई, बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा ये, ठीक है। और एक चीज और, ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था ना हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने वाला, यहां लिख रहा हूं मैं 100%, याद रखना। और एक हमारे पास आ जाता है मीडियन में भी आता है फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने वाला, एक्स और वाई सॉल्व करने वाला, यहां पे भी मैं 100% डाल रहा हूं। ठीक है 13.2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, 13.3 में हमारे पास मोड वाला क्वेश्चन है ना, मोड का फॉर्मूला याद रखना आपने एल प्लस, ठीक है वो सारे टिप्स पे रखनी है चीजें। फिर उसके बाद 13.3 है जिसमें मीडियन वाला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 प्रिपेयर करेंगे बच्चों ये। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ध्यान से सुनते जाना बेटा। प्रोबेबिलिटी में एक एग्जांपल नंबर 4 नोट करते चलो, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 8, फिर 14.1 में ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो उसके ये कुछ पार्ट्स हैं, 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 6 करना है बच्चे, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इस पे भी मैं 100% डाल रहा हूं बच्चों, ये 100% वाले जरूर करके जाइएगा बच्चों ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 12 है, 13 है, 14 है। 14 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये याद रखना बेटा ये। फिर उसके बाद ये बल्ब वाला क्वेश्चन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 और हाँ ये 24 जरूर करके जाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 100% वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएंगे बच्चे ये। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास पेपर लीक्ड का वो गैस पेपर जिसको पढ़ के हम बड़ी आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं बच्चों। एक बार फिर दोहरा रहा हूं बेटा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका अपना मैथ्स का सिकंदर ले रहा हूं लाइव क्लासेस चैप्टर वाइज, एमसीक्यू की अलग से, जिसमें पीवाईक्यू भी डिस्कस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से होंगे लाइव क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच बच्चों वीडियो को देखने के लिए। लेकिन वीडियो से जब आप देखेंगे तो प्लीज 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 इन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करके जाना, ताकि हम अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। सिर्फ करना क्या, आपको 10 मिनट देने हैं, 12 मिनट देने हैं, जितने मिनट की ये वीडियो है वो 12 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट बच्चों।